हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में इंडसइंड बैंक शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा निवेशक यहां पर टेंशन में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इस शेयर के अंदर में लगातार शेयर गिरते जा रहा है। 2022 जुलाई से सिंस 2022 जुलाई अभी तक शेयर सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रेंज पर ट्रेड कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस लो पर आ चुकी है। हर एक दिन दोस्तों नया फॉल देखने को मिलता है, हर अगले दिन नया फॉल देखने को मिलता है। निवेशक का पेशेंस यहाँ पर टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। हर एक दिन निवेशक उठते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले दिन मोमेंट आए, लेकिन हर दिन ये नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। अभी यहाँ पर इनके जो सीईओ हैं उनका पुनर्गठन हुआ है, दोबारा उनको घोषित किया गया है, नया कार्यभार संभाल रहे हैं। और साथ ही साथ जो लगातार जो ब्रोकरेजेस हैं वो यहाँ पर रेट कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं के बीच जो इन्वेस्टर हैं इन्हीं को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर्स में बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, कितने ब्रोकरेजेस ने टारगेट को कट किए हैं, क्या हमारे लिए ये नेगेटिव है या दोस्तों पॉजिटिव है, तो कहाँ से पॉजिटिव है, और हमें क्या यहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए या हमको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शेयर है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों बात करें शेयर्स ऑफ इंडसइंड बैंक की, तो रिकवर किया हुआ है स्लाइटली। जो 6% गिरने के बाद में थोड़ा सा रिकवर किया हुआ है 10 मार्च के दिन में, लेकिन इसने 52 वीक लो को हिट कर दिया है। यहाँ पर मिक्स्ड ब्रोकरेज व्यू निकल कर आ रहे हैं, जिसके अंदर में ज़्यादातर ने यहाँ पर डाउनग्रेड्स कहा है और टारगेट प्राइस को कट किया है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए नेगेटिव था। स्टॉक्स की बात करें, ये जो है अपना लॉस चौथे दिन लगातार आपको देखने को मिल सकता है। ये इस समय टॉप लूजर्स है ऑन सेंसेक्स एंड इन्वेस्टर वे वैल्यूएशन कॉल्स बाय ब्रोकरेज विद आरबीआई शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड एक्सटेंशन टू द एमडी एंड सीईओ। यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो ये है कि जो यहाँ पर टेन्योर था, मांग थी, लेकिन उतनी मांग पूरी नहीं की गई। एक ये नेगेटिव। दूसरा, यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस के रेट कट हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव था। यहाँ पर ये बात आप नोट करिएगा कि ये जो लो है, ये लोवेस्ट लेवल द स्टॉक हैज़ बीन सिंस 2022 से जुलाई से अभी तक सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। और यहाँ पर बात करें, अगर बैंक इन्फॉर्म दैट रिजर्व बैंक आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कथपलिया, ये जो हैं यहाँ पर इनको रीअपॉइंटमेंट किया है, दोबारा अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रहेंगे बैंक ऑफ अनदर 1 ईयर, दूसरे 1 ईयर के लिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च से इनका जो है ये इफेक्ट हो जाएंगे, ये प्रभावी हो जाएंगे। द बैंक हैड सॉ अ 3-year टर्म फॉर Katpalia. His previously appointed in 2023 was also for a reduced tenure of 2 year instead of 3 year. जो पिछले साल थे इनका फिर भी 3 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया था एज रिक्वेस्टेड बाय द बैंक, लेकिन फिर भी अभी दोस्तों यहाँ पर इनके लिए काफ़ी चिंता दिखाई दे रही है। यहाँ पर नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि दिस कैन बी कंसिडर अ निगेटिव फॉर इंडसइंड बैंक, की कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी निगेटिव माना जा रहा है। अगर बात करें दोस्तों लीडिंग ग्लोबल ब्रोकरेज जो कि यूबीएस है, यूबीएस की बात करें तो इसने डाउनग्रेड किया है स्टॉक्स को और इन्होंने सेल फ्रॉम इट्स अर्लियर ऑफ न्यूट्रल। पहले इनका जो रेटिंग थी वो न्यूट्रल की थी, यानी न्यूट्रल मतलब ये होता है दोस्तों, ना तो वो बाइंग कह रहे थे ना तो वो सेल कह रहे थे, मतलब बीच में थे, लेकिन अभी इन्होंने सेल कह दिया है। तो सेल कह दिया है दोस्तों, तो कितना बड़ा नेगेटिव है आप खुद ही समझ लीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने टारगेट जो प्राइस थे वो 850 पर शेयर कर दिए हैं। पहले इनका टारगेट था कि 1070 तक जाएगा, अभी ये सिर्फ 850 पे आ गए हैं। कितना इन्होंने कट कर दिया है, तो ये कितना बड़ा नेगेटिव है। डाउन साइड पोटेंशियल ऑफ नियरली 4% फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर 4% तक यहाँ पर पोटेंशियल डाउनसाइड का ये बता रहे हैं। यूबीएस इन इट्स नोट्स वार्न ऑफ फर्दर डी रेटिंग फॉर द लेंडर ओवर लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड लोअर ग्रोथ। यहाँ पर इनका जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मतलब एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रोथ भी इनका लोअर है, ठीक है, और आगे भी ये इसमें चेंजेस कर सकते हैं और कट कर सकते हैं एज इट कट द अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट्स। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की बात करें, BOFA की अगर हम बात करें तो ये भी देख सकते हैं इन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया है और इसको अंडर परफॉर्म कहा है। पहले इनका बाई रेटिंग था, अभी दोस्तों इनका जो है 850 पर शेयर फ्रॉम अर्लीस्ट 1250, पहले 1250 का टारगेट था, अभी इन्होंने भी 850 का टारगेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो ब्रोकरेज की तरफ से कितना नेगेटिव इसको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें जेफरीज़ की, तो जेफरीज़ को देख लेते हैं भाई साहब। तो जेफरीज़ मीनवाइल हैज़ मेंटेन बाई रेटिंग, इनका अभी भी ये बाई रेटिंग कह रहे हैं, तो ये इनका जो है पॉजिटिव नज़रिया है इस शेयर के लिए जेफरीज़ का।
बट कट द टारगेट प्राइस ऑफ 1080 पर शेयर फ्रॉम अर्लियर इज 1200%। लेकिन नेगेटिव इसमें भी एक चीज़ है, वो क्या है, ये पहले 1200 का टारगेट बता रहे थे, अब ये 1080 का टारगेट बता रहे हैं। तो भाई साहब बाई का रेटिंग तो मेंटेन करें, लेकिन टारगेट तो कट कर दिए हैं हमने। टारगेट आपने क्यों कट किया? टारगेट इसलिए कट किया क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डर है कि शायद ऊपर ना जाए या गिर जाए। तो भाई साहब हमारे लिए नेगेटिव हो गया ना वो चीज़। भले ही आपने बाई बोला पॉजिटिव है, लेकिन जब आपने टारगेट कर दिया तो हमारे लिए वो इनडायरेक्टली नेगेटिव हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। द लेटेस्ट टारगेट प्राइस इंप्लाइज अपसाइड पोटेंशियल ऑफ नियरली 23% फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग प्राइस। अभी भी 23% ये इनको उम्मीद है कि ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये कर दिया तो हमारे लिए नेगेटिव हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज है मेंटेन द पॉजिटिव रेटिंग ऑन अकाउंट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। इनका बोलना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अभी भी बाई रेटिंग कर रहे हैं। हाउएवर आरबीआई मूव टू गिव ओनली 1 ईयर एक्सटेंशन टू द सीईओ में प्रोमोट द लेंडर टू फोकस ऑन इट्स सक्सेस प्लान। यहाँ पर इनका ही कहना है कि सीईओ का जो है 1 साल का टेन्योर बढ़ा हुआ है और उसके आगे नहीं बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का बात है। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रिमेन अंडर प्रेशर टिल क्लियरिटी ऑन सक्सेशन इमर्जेस। तो यहाँ पर जब तक क्लियरिटी नहीं आएगा सीईओ के लिए और बेहतर तरीके से इनके कार्यभार के लिए, तब तक यहाँ पर प्रेशर में रहेगा स्टॉक, इनका ये कहना है। अगर बात करें सिटी की, तो सिटी टू मेंटेन इट्स बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 1375। सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस इन्होंने दिया हुआ है 1375 का, इंप्लाइंग एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ नियरली 56% का कहना है कि अपसाइड जा सकता है। सिटी सेट द अनसर्टेनिटी सराउंड द कंटिन्यूटी ऑफ द लीडरशिप ऑफ द बैंक विल बी अ कंसर्न फॉर द स्टॉक। जो लीडरशिप है यानी कि जो सीईओ जो हेड है, इनकी तरफ से अनसर्टेनिटी, चिंता, उथल पुथल का जो है डर बना हुआ है, यही इनका कहना है। अदरवाइज ये शेयर के अंदर में बोले 56% का अपसाइड मूव इनको देखने को मिल रहा है 1375 के टारगेट के साथ में। तो सिटी का और जेफरीज का बाई रेटिंग है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर सिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल नज़रिया। कंसर्न की बात करें तो सीईओ का कार्यभार जो है वही हमारे लिए कंसर्न है। 1 साल का ही टेन्योर इनका बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जब तक लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देगी तब तक यहाँ पर शेयर के अंदर में शॉर्ट टर्म में तो पक्का प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चलते हैं, अब बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। इसके पहले इसके पास्ट के फॉल को देख लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 6% के करीब तक शेयर ने फॉल किया था। उसके बाद में शेयर के अंदर में रिकवरी देखने को मिली, फिर भी 3.5% 3.34% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर अगर 5 दिन की गिरावट देखोगे तो आपको 7.5% से ज़्यादा यहाँ फॉल हो चुका है। 1 मंथ में देखोगे तो यहाँ पर 15% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 6 महीने में देखोगे तो 37% करीब तक फॉल हो चुका है और अगर साल भर में देखोगे तो यहाँ पर 6.5% करीब तक गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न आप देखोगे तो आपको 12% के करीब, 12.5% करीब यहाँ पर तेज़ी है, जो कि पूरी तरीके से इनकी तेज़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हो पूरी फ्लैट होने वाली है। मतलब जो यहाँ पर तेज़ी थी वो यहाँ पर गिरावट में तब्दील हो गई है। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स में हमारे लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं इंडसइंड बैंक के शेयर के अंदर में। आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेस का लेवल है वो 925 का लेवल है। शेयर ने यहाँ पर कितना बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है और कितना ज़्यादा वक्त लिया हुआ है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का, जिससे चांसेस थे अपसाइड मूव की। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनके सीईओ के कार्यभार को लेकर के जो टेंशन देखने को मिली, साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस के रेट कट होते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेलिंग का कारण बना। जैसी ही सीईओ की न्यूज़ आई उसके बाद ही आप देखोगे तो शेयर बुरी तरीके से फॉल हुआ और अभी देख सकते हो कंटिन्यू फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट था जहाँ से उम्मीद थी कि यहाँ से शेयर के अंदर में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेजेस के टारगेट कट हुए, आज यहाँ पर शेयर गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा 880 के आसपास तक ओपन हुआ। फिलहाल इसके अंदर में रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर यहाँ पर आपको कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकता है, लेकिन है तो नेगेटिव ना। 3.5% से ज़्यादा आप देख सकते हो शेयर नीचे फॉल हुआ है। 2022 से लेकर के अभी तक आप देखोगे तो सबसे बड़ा ये फॉल है। ठीक है, सबसे बड़ा ये फॉल है। सबसे इसके पीछे लेवल्स अगर आप देखोगे तो इसका जो लो है ये आप देख सकते हो 815 के आसपास। जो नीचे वाला जोन हमने ड्रॉ किया है, 2 लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये लाइन सबसे नीचे वाली 800 की लाइन है, उसके ऊपर वाली लाइन जो है ये 815 की लाइन है। इसी लाइन पे यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर भी शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो 815 इसका मेन सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर अगर रुकना होगा शेयर तो वो लेवल आप देख सकते हो जो कि 880 का लेवल है। यही लेवल है जहाँ पर शेयर ये सपोर्ट लिया हुआ आज के दिन में। तो जिस तरीके से अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगर यहाँ पर शेयर के अंदर में सेलिंग आती है और ये लेवल टूटता है तो ये 840 तक आ सकता है। 840 से ज़्यादा उम्मीद नहीं है रुकने की। 815 और 800 तक आपको आते हुए देखने को मिल सकता है।
शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब जिनका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है वो तो बिल्कुल यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ही शेयर के अंदर अभी फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने ब्रोकरेजेस हैं सबका यहाँ पर कट रेटिंग है और सेल का यहाँ पर नज़रिया दिखाई दे रहा है, सबने रेट कट किया हुआ है। जो पॉजिटिव है वो भी सिर्फ जेफरीज यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और सिटी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जेफरीज ने भी रेट किए हैं, सिटी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सबका नेगेटिव देखने को मिल रहा हुआ है और शेयर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अभी इतनी बड़ी फॉल के बाद कुछ लोग यहाँ पर इसको बहुत पॉजिटिव ले रहे होंगे, उन्हीं की वजह से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। टुडे मूविंग एवरेज देखेंगे आप तो उससे काफ़ी नीचे शेयर आ चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर आरएसआई लेवल की तो आरएसआई 27.94 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये भी ओवरसोल्ड जोन के पास में दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, अगर निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलती है, जिस तरीके से इतने लंबे समय से फॉल हो रहा है, अगर ऐसी पॉजिटिविटी मेंटेन रही और ये शेयर इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो आपको ये 1000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है और अबव रेजिस्टेंस तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर शेयर अगर ये लो ब्रेक करता है तो 840, 815 और 800 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के कहे और सुनने में मत आइएगा। कोई भी एनालिस्ट हो अपना खुद का एनालिसिस करिए, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं वो देखिए और न्यूज़ के ऊपर पूरी नज़र बना के रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी आपका है, सोचना आपको है। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।